Assalamu alaikum, dear viewers. Once again, welcome to my YouTube channel, डॉक्टर माज मेडिकल लेक्चर। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे आपको जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे वीडियो में काफ़ी डिले हो गया है। सो सॉरी फॉर दैट। उसका बुनियादी वजह ये है कि हम अपने स्टडी में खुद मसरूफ़ है, तो इसी वजह से हमें टाइम नहीं मिलता। सो टाइम की कमी की वजह से सॉरी फॉर दैट। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने टॉपिक्स को जो है, हमने स्टार्ट लिया था सेल ऑर्गेनिक से यानी सेल बायोलॉजी, और वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और अब हम जो है शुरुआत करते हैं। हम पहुँच गए थे चंद ऑर्गेनिक हमने एक्सप्लेन किए थे और हम पहुँचे थे गल्जी बॉडी पे। ठीक है, मतलब ये कि रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ था, उसके लेक्चर पड़े हुए मैंने अपलोड किए मेरे चैनल पे पड़े हुए। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक और ऑर्गेनिल से, देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। उसका नाम है गल्जी बॉडी। तो आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ कि इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसको क्लियर कर दे। गल्जी बॉडी, और गल्जी बॉडी को जो है इसको गल्जी अपरेटस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गल्जी अपरेटस। ठीक है, अब अगर आपको याद हो व्यूअर्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, मैंने जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया था, आपने अगर वीडियो नहीं देखी हो, आप नए हो तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रफ और स्मूथ। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ था कि ये हमारे पास एक छुपी हुई शापर से बने होते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक, चाहे वो ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया, ये आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये ग्रीन कलर से जो बनाया है ये हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये दोनों जो है ये बने हुए हैं चपटे हुए शापरों से, इसको हम सिस्टर्ना कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इनके स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल इसी तरह जो है ये शापर जो आपको नजर आ रहा है गंजी बॉडीज के, इसको भी क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टर्ना। ठीक है, सिस्टर्ना ये सिंगुलर है। ठीक है, सिस्टर्ना, और फिर इसके प्लूरल जो है वो सिस्टर्नी है। ठीक है, ई ए कंबाइंड इसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है, और फिर उसके साथ जिस तरह हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो वेसिकल होते हैं, बिल्कुल ये रेड कलर से जो मैंने डिनोट किए हैं, वो वेसिकल इधर ही पाए जाते हैं। अच्छा, ये तो इनका हो गया स्ट्रक्चर के, इसमें एक सिस्टर्ना होगा, ये बहुत फ्लैट एंड सेक के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा। फिर इसके बीच में हमारे पास इनास्टोमोसिंग नेटवर्क होगा। इनास्टोमोसिंग नेटवर्क का क्या है कि एक शापर से, यानी एक चपटे हुए शापर से दूसरे के दरमियान एक लिंक का काम करता है। फिर इस चपटे हुए शापर से इधर, यानी ये मटीरियल जो है वो एक शापर से दूसरे शापर में जो है, मतलब ये चपटे हुए थेलों में जो है आसानी से सफर कर सके। ठीक है, और फिर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये था। अच्छा, फिर ये हमारे पास होते हैं वेसिकल्स। तो वेसिकल यहाँ पे बहुत ढेरों सारे वेसिकल पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये सर्कल, ये मैं आपको भी थोड़ी देर बाद जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास गल्जी बॉडी के टू फेसेस होते हैं। एक होता है, उसको हम कहते हैं सिस फेस। क्या कहते हैं? सिस फेस। सिस फेस, और ये सिस फेस को दूसरा नाम देते हैं रिसीविंग फेस, और इसका दूसरा फेस जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रांस फेस। ट्रांस फेस याद रखें आप, ये किस तरह याद रखेंगे, इसका जो फेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। जो फेस इसका सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा, हम गल्जी बॉडी के उस फेस को क्या कहते हैं? ट्रांस फेस। ठीक है, ट्रांस फेस। ये क्या हो, यहाँ से कार्गो जो है, कार्गो वेसिकल बनेंगे और फिर जो है वो ट्रांसपोर्ट यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, और ये वाला फेस जो है, ये वाला फेस जो है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी दोनों रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने जो इसका जो ये फेस है, इसको हम कहते हैं सिस फेस। तो सिस फेस का मतलब क्या है? रिसीविंग फेस। अब ये दो फेसेस हो गए। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपने जाना कि इसमें हमारे पास क्या होता है, सिस्टर्न और वेसिकल होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ये भी पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। ठीक है, लेकिन फंक्शन में जाने से पहले जो है ये छोटे मोटे पॉइंट्स आपको क्लियर कराने थे।
और वो हमने काफ़ी हद तक क्लियर किए हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर हो गया गल्जी बॉडी। ठीक है, अब बुनियादी काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। देखें, हम थोड़े से रिवीजन की तरफ जाएंगे कि आपको जो है ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो अगर हम फंक्शन की तरफ आ जाए, फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ गल्जी बॉडी यानी जीबी, में इसका एब्रीवेशन लिखूंगा। तो फंक्शन ऑफ गल्जी बॉडी जो है, इसके बहुत ढेर सारे फंक्शन है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे बुनियादी और फंडामेंटल फंक्शन जो है ये करता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या होता है, मॉडिफिकेशन। अच्छा, अब इसकी तरफ आते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इस पे हम रोशनी डालते हैं। पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में। ठीक है, ट्रांसलेशनल का मतलब ये जब ट्रांसलेशन होता है यानी प्रोटीन बन जाते हैं, तो फिर प्रोटीन बनने के बाद इस प्रोटीन में जो मॉडिफिकेशन आएगा, उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आएगी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा। इस प्रोसेस को हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और मैंने अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हमारे साथ स्टार्ट हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन इसका बुनियादी जगह जो है, फंडामेंटल जो सबसे अच्छा जो है, बेहतरीन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो होता है और इख्तिताम पजीर होता है, वो हमारे साथ होता है गल्जी बॉडी में। ठीक है, अभी क्या है, इन चीजों में यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में जाने से पहले हमारे लिए लाजमी है कि हम थोड़े से जो है रिवीजन की तरफ चले जाएं। स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो, कि यहाँ पे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, जब ये प्रोटीन बनाते हैं तो ये प्रोटीन को यहाँ जो ये सिस्टम है इसके अंदर डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, ये अगर एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे साथ एक प्रोटीन बन गया है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना हुआ है, ये बना दिया है, तो फिर ये इसके ल्यूमन में डाला गया है, ये एक प्रोटीन है। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो बन गया, और इधर मैंने आपको कहा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पे हमारे साथ ज्यादातर लिपिड सिंथेसिस होता है। तो लिपिड सिंथेसिस के नतीजे में जब इधर हमारे साथ क्या होता है, कोई लिपिड मटेरियल बन जाता है, तो फिर ये बात हो गई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और ये हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इनके बाद इनके साथ क्या होता है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी तरफ आएंगे फंक्शन में डिटेल के साथ। ठीक है, ये प्रोटीन जब बनते हैं तो इसका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जो है, यानी पोस्ट ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन जब होता है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, प्रोटीन बनने का अमल को, तो फिर उसके बाद जो है इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, थोड़ी बहुत इधर हो जाती है, फिर उसके बाद जो है यहाँ इसको जो है शापर में बंद किया जाता है, शापर में। ठीक है, और जब इसकी यहाँ से बड़े रफ होता है, बड़े रफ का मतलब क्या है, यहाँ से को इस तरह शक्ल बन जाता है, और ये प्रोटीन जो है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, तो ये प्रोटीन जो है ये आके इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर जो है ये बन हो जाता है, और फिर ये रुखसत हो जाता है किस चीज की तरफ, ये सिस फेस की तरफ जो है, ये गल्जी अपरेटस की तरफ जाएगा। ये प्रोटीन जो बना गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम के ऊपर, इस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, मामूली सा मॉडिफिकेशन इधर हो गया पोस्ट ट्रांसलेशनल, लेकिन इसके बाद इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इसकी पैकेजिंग की जरूरत है। तो ये यहाँ से रुखसत होगा, और ये वेसिकल जब बढ़ हो, ये ब्लैक कलर से जो मैंने डिनोट किया है, ये आया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, एक पॉइंट व्यू। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब हमारे साथ कोई लिपिड मटेरियल बन जाता है, कोई खास किस्म के लिपिड बन जाते हैं, ठीक है, तो ये लिपिड जो है ये इस वेसिकल के अंदर क्या है, बंद हो जाते हैं, और इसको फिर रुखसत नहीं किया जाता। फिर इसके साथ क्या करेगा, ये भी आके जिस तरह मैंने जो है ये सिस फेस जो है, यानी गल्जी बॉडी की सिस फेस की तरफ आएगा, तो ये इधर जम हो जाएगा, यानी ये दोनों इधर जम हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप देखें कि ये दोनों मटेरियल जो है यहाँ पे जो हमारे पास हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको बना दूं इधर अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे सिस फेस ने इसको रिसीव कर दिया, तो ये अंदर आ गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये रेड कलर से जो है ये कोई लिपिड बना हुआ है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास कोई खास लिपिड बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जो है अगर हम देख लें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसने एक वेसिकल रिसीव किया, और उसके अंदर जो है कोई खास किस्म की
प्रोटीन बना हुआ है, यानी प्रोटीन मटेरियल बना हुआ है, ठीक है। ये इधर आ गए, ठीक है, ये इसको रिसीव करेगा। अब रिसीव करने के बाद इनका क्या होगा, ये बात मैं एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, लिपिड से हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का नाम मैंने बोला है, तो हमारा कंसर्न क्या होगा, हमारा कंसर्न यहाँ से होगा प्रोटीन के बारे में। तो जाहिर सी बात है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं थोड़े बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन पहले मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ कि पोस्ट ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन किसका होता है, यानी प्रोटीन का होता है। प्रोटीन बनने के अमल को जो है हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जब प्रोटीन बन जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसमें थोड़ा सा इधर मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन इधर क्या होगा, गल्जी बॉडी में आके इसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या होंगे, एक बात याद रखें कि हमारे पास ये प्रोटीन जब बने हुए होते हैं, ये नॉन एक्टिव होते हैं, मतलब क्या होते हैं, नॉन एक्टिव। ये जो नए बन जाते हैं, नेटिव प्रोटीन जो बन जाते हैं, यानी इसको हम प्रिकर्सर भी कह सकते हैं। तो ये नेटिव प्रोटीन होता है, यानी जो ये राइबोसोम के ऊपर बन जाते हैं, इधर इस शापर में बन हो जाते हैं, ये नेटिव प्रोटीन है, मतलब ये फंक्शनल नहीं, इसको हम या नॉन फंक्शनल प्रोटीन आप कहेंगे। नेटिव का मतलब क्या है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। अब ये नेटिव और नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, इसके साथ क्या होगा, ये प्रोटीन जो है ये इधर आके गल्जी बॉडी में इसका मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, ये एक बात तो ये होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले रहे, एक प्रोटीन है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, एक तो ये प्रोटीन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये तो एक बहुत बड़ा है, क्या है, अ लार्ज ह्यूज इस जॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको ये क्या करेगा, एक तो इसको इसका प्रोटियोलाइसिस करके इसको थोड़ा सा क्या करेगा, काट देगा, यानी इसका लार्ज स्ट्रक्चर जो है, एक मॉडिफिकेशन तो ये हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रिकर्सर प्रोटीन थे पहले, यानी उसको काट दिया गया और इससे एक छोटा सा जो है स्ट्रक्चर बना दिया गया। इससे मतलब ये है कि इस प्रोटीन से जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट जो था, यानी जो नॉन फंक्शन था, वो हटा दिया गया, ठीक है। जब भी प्रोटीन बनते हैं तो इसमें मतलब ये होता है कि ये मॉडिफिकेशन होता रहता है, ठीक है। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करें, ठीक है। एक तो ये हो गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है, जब आपके साथ एक बड़ा प्रोटीन, जब नया प्रोटीन इधर बन जाता है, वो वेसिकल के अंदर दब जाता है, तो ये असल में इधर होता है, ठीक है। तो ये बड़ा प्रोटीन जब आएगा, फॉर एग्जांपल ये बड़ा प्रोटीन है, ठीक है, इसको तो क्या होगा, इसका प्रोटियोलाइसिस होगा, मतलब इसको क्या है, इससे एक्स्ट्रा वो जो है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो उसको क्या, इससे काट दिया जाएगा, इसका ट्रिमिंग होगा। क्या है, ट्रिमर का आपको पता है, काटने के लिए इस्तेमाल। तो इसका जो ट्रिमिंग होगा, प्रोटियोलाइसिस होगा, यानी वो लार्ज बल्क, उससे फजूल हिस्से जो थे उसने हमने हटा दिए, तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये है, मैं इसकी तरह आता हूं, एक तो ये हो गया। दूसरा मॉडिफिकेशन जो हमारे साथ होता है, मॉडिफिकेशन, इसको मॉडिफाई किया जाएगा। तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगी। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो आपको इसके बारे में इल्म भी होगा, और इल्म ना हो तो इंशाल्लाह हम अपनी आने वाले लेक्चर में कोशिश करते हैं कि इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दें। जब हमारे साथ एक नया प्रोटीन बनता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर। लेकिन ये लीनियर प्रोटीन जो होता है, हर प्रोटीन जो है वो लीनियर, स्टार्ट में क्या होगा, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जब प्रोटीन यानी अमीनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि इसको, इस प्रोटीन को फंक्शनल बनाने के लिए फॉर एग्जांपल इसका प्रॉपर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो प्रॉपर मॉडिफिकेशन करने का मतलब ये है कि ये प्रोटीन जो है ये किस चीज से बना होता है स्टूडेंट, ये देखिए मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगर टाइम मिला आने वाले लेक्चर में। ये अमीनो एसिड जो है, इसके मतलब ये कि साइड ग्रुप होते हैं, इसको हम आर ग्रुप कहते हैं। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको आर ग्रुप का पता होगा, और एक अमीनो एसिड का जो है, फॉर एग्जांपल ये R1 है, ये R2 है, ये दूसरा तीसरा अमीनो एसिड है, तो ये हमारे पास R3 हो गया, ठीक है। ये चौथा अमीनो एसिड हो गया, तो ये हमारे पास R4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये देखिए, जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जो लीनियर होता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर से जो है इसकी फोल्डिंग करने की जरूरत होगी, तो ये प्रोटीन का जो ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह, यानी इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, या सॉरी देखते हैं इसी तरह, इसको हम सिंपल बनाते हैं ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। या तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, ठीक है, या ये हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में होगा। बीटा मतलब ये जैसे इसका फ्लैट शक्ल बनेगा, ठीक है। फ्लैट हम किस तरह बनाए, ऐसे
तो ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये फिर जाके क्या करेगा, ये ऐसे हम एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन इससे हमारे पास ये बीटा बीटा स्ट्रक्चर बनते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे साथ इस तरह करते हैं इसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टूडेंट आपको पता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये जो है ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के ऊपर जो फोल्ड हो जाएगा इस तरह, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये, तो इससे हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर, और टर्शियरी स्ट्रक्चर फिर जाके हमारे पास क्या करता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो फिर आपस में जो है इसके बहुत सारे मिलकर हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना। मैं इसके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मेरा मतलब ये था कि ये मॉडिफिकेशन यहाँ किधर होगा, इधर ही हो गया, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन इधर ही होगा, ठीक है। ये एक मॉडिफिकेशन तो ये हो गया। एक मॉडिफिकेशन मतलब ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से इसको सेकेंडरी, तो फिर प्रोटीन जो है उसके इसका स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी, ये मॉडिफिकेशन इधर हो गया। इसके बाद जो है एक और बात होता है वो आपको मैं सिंपलिस्ट के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको जो है आपके लेवल के मुताबिक आप लोअर क्लासेस के हो तो आपको जो है अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जब एक प्रोटीन आता है तो मैंने आपको अपने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन के जो है इधर हमारे पास चंद प्रोटीन पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लें, हमारे पास किसी खास किस्म के प्रोटीन है, ठीक है, और उस प्रोटीन में मैंने आपको बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन होगा और प्रोटीन के साथ जो है फिर हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन के साथ जो है कोई खास यूनिट अटैच होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन है और ये यूनिट जो है ये क्या है, ये ग्लूकोज है। क्या है जी, अगर हम इसको ग्लूकोज ले लें, ठीक है, क्या ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, और ये क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन। तो प्रोटीन और ग्लूकोज को कंबाइन करके ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ग्लाइकोप्रोटीन जो बन जाते हैं स्टूडेंट्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, तो ये किधर बनेगा, ये जो है मैंने आपको कहा कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में ये होगा कि ये गल्जी बॉडी इस तरह करता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वही प्रोटीन है, सॉरी मैं वो उधर मैंने रेड कलर से डोनेट किया तो मैं इधर रेड कलर से बनाता हूँ, तो ये एक प्रोटीन बन गया, ठीक है। इस प्रोटीन के ऊपर जो है मैं शुगर यूनिट लगा देता हूँ, ये मैंने शुगर लगा दिया, ठीक है। ये जो है ये फिर क्या करता है, इसको रिसीव करके यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन हो गया, इसको एक्टिव कर दिया गया, फिर इसके बाद इसके साथ चंद चीजें लगाए गए, ठीक है। मतलब कौन सा यूनिट लगा दिया इधर, जिस तरह आप देखते हैं इसका इसके साथ ग्लूकोज लगा दिए तो इससे कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, फिर इसको इस शापर के अंदर बंद किया जाता है, ठीक है, ये, और फिर शापर के बंद होने के साथ साथ जो है इसका और क्या होता है, फिर जो है ये वेसिकल जो है यहाँ से ये इस तरह बर्डेड आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, बर्डेड आउट, और ये फिर जाके क्या कर देता है, इधर आके ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है स्टूडेंट। लेकिन सिर्फ ये नहीं, ये ग्लाइकोप्रोटीन आपके सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल है उसका तो सेल मेम्ब्रेन होगा ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का सेल मेम्ब्रेन हम ले लें, जैसे हम पेरोक्सिसोम का, जैसे हम लाइसोसोम का सेल मेम्ब्रेन ले, जैसे हम और भी जितने ऑर्गेनेल है, या फॉर एग्जांपल हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, या ये, तो पहले इसको मॉडिफाई किया गया, यानी ये प्रोटीन को एक्टिवेट किया गया, इसको फंक्शनल किया गया, उसमें काफी चेंजेस आ गए। तो मॉडिफिकेशन में हमारे पास स्टूडेंट चंद बातें होती है, ये आपके लेवल के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो उसका क्या होता है, एक हमारे पास होता है ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, ये स्टूडेंट क्या है, मॉडिफिकेशन में एक हमारे पास होता है ग्लाइकोसाइलेशन, यहाँ पे हम ग्लूकोज यूनिट ऐड करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज यूनिट, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि प्रोटीन के साथ इधर हमने ग्लूकोज यूनिट लगा दिया तो ग्लाइकोसाइलेशन हो गया। एक बात और याद रख ले, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर आपको याद हो, एक हमारे पास इधर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एक हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं ये फास्फोलिपिड बाइलेट, ये फास्फेट के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे साथ ये जो है फास्फोलिपिड बना हुआ है, तो फास्फोलिपिड किसने बनाया है, देखिए मैंने आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था कि उसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस करना, क्या करना, लिपिड सिंथेसिस करना। जब ये लिपिड बनाएगा तो लिपिड जो है ये सबसे पहले किसको भेजेगा, ये लिपिड जो है फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि हमारे पास फास्फोलिपिड बन गया, ठीक है। जब ये लिपिड बन गया, ये रेड कलर से ये एक लिपिड है, इधर जो मैंने ये हमारे पास एक लिपिड बना हुआ है, इस लिपिड को आप फास्फोलिपिड के लिए, मैंने कहा कि लिपिड जो है बड़ा क्लास है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम इधर लेते हैं क्या, लिपिड।
तो इस लिपिड के साथ हमारे साथ क्या हो जाता है, इसका भी ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है। इस लिपिड के साथ जो है हमारे साथ ये मैं चेंज करता हूँ क्योंकि उधर मैंने रेड कलर से ऊपर जो है प्रोटीन, तो इसको हम इस कलर से जो है, चलो ये एक लिपिड है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ वो ग्लाइकोसाइलेशन होगा, ग्लूकोज यूनिट ऐड होगा, और जब जो इसको शापर के अंदर ये लाया जाएगा तो ये इस एनास्टोमोसिक नेटवर्क के थ्रू निकल के इधर क्या करेगा, ये इधर आके जो है हमारे पास हो, ये शापर में ये बड़ी रफ होगा। तो बड़ी रफ के लिए लाजमी बात ये है कि ये बड़ी रफ होगा, तो ये एक शापर में बंद होके क्या करेगा, अब ये जो है एक ट्यूब फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और ऐसे एक पैकेजिंग हो गया है इसका, और इस पे जो है अभी एक मॉलिक्यूल बन गया है, और उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं, एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोलिपिड आगे इधर जो है यहाँ लगा दिया जाता है। अभी आप देखिए, इसको अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास फास्फोलिपिड हो गया, तो ये मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, और इसके साथ जो है कोई ग्लूकोज होगा, ठीक है, तो ये ग्लूकोज यूनिट इसके साथ लगा दिया गया, तो ये भी सिर्फ मेम्ब्रेन का हिस्सा बन गया। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। एक काम तो ये करता है कौन, गर्जी बॉडी, ठीक है। अभी दूसरा काम जो है, ये सिर्फ ये नहीं करता, एक बात याद रख ले, जो सिक्रेटरी प्रोटीन मैंने आपको कहा था, पोलिसोम जो होता है, यानी ये सिर्फ ये प्रोटीन नहीं होता कि सिर्फ आके सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाए, यानी सिर्फ सेल के सेल मेम्ब्रेन का नहीं, ये भी दूसरी जगह भी जा सकता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है, अगर ये फॉर एग्जांपल इधर बन जाए और इधर गर्जी बॉडी ये जो है इधर आ जाए, फिर इसकी वो पैकेजिंग हो जाए, उसकी मॉडिफिकेशन हो जाए, और उसका मतलब ये कंजुगेशन हो जाए, या फिर ग्लाइकोसाइलेशन जो है, एक ग्लाइकोसाइलेशन के दौरान हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन। ये क्या हो जाता है, कंजुगेशन भी इधर होता है। कंजुगेशन का मतलब क्या है, एक वेराइटी, इसको हम ग्लाइकोसाइलेशन जो है इसको हम कंजुगेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट वेराइटी के प्रोटीन डिफरेंट वेराइटी के मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए। जैसे लिपिड के साथ हमने ग्लूकोज ऐड किया, जैसे प्रोटीन के साथ हमने ग्लूकोज ऐड किया, तो हमने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बना दिया, तो इसको कंजुगेशन भी। तो जब ये बन जाते हैं तो क्या करते हैं, ये तो आके या सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, इस तरह यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया, या इसके बाद जो है ये जाके क्या करते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनेल के जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का, या जो है लाइसोसोम का, या जो है ये पेरोक्सिसोम, या इन चीजों का जो है हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे प्रोटीन जो होते हैं उसको हम सिक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं। सिक्रेटरी प्रोटीन क्या है कि सेल से बाहर इसको जो है निकालना पड़ेगा, वो भी इधर रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाते हैं, वो नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं, वो आके इधर वेसिकल में जो है सिस स्पेस उसको रिसीव कर देता है गल्जी बॉडी का, और फिर उसकी मॉडिफिकेशन होने के बाद, उसकी ट्रिमिंग होने के बाद, उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है, एक तो मैंने ग्लाइकोसाइलेशन बता दिया, एक हाइड्रोक्सिलेशन होता है, हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन। ये टॉपिक जो है ये फिर हमारे पास लेंथी हो जाएगा, लेकिन जब हम उस मॉलिक्यूल की यानी उस प्रोटीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं, और इसका हमारे पास सल्फेशन होता है। क्या होता है, सल्फेशन। तो सल्फेशन का मतलब क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बनते हैं। मैंने आपको कहा जो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या टर्शियरी या क्वाटरनरी में चेंज होगा, तो वो क्या करेंगे, ये ग्रुप जो है ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो उसकी मॉडिफिकेशन के लिए काम आ जाएंगे, ठीक है। या उसके साथ जो है ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को जो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे, ठीक है, या इसके साथ क्या करेंगे, और इसके साथ फास्फोराइलेशन भी होता है। फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन का क्या मतलब है, राइलेशन, फास्फोराइलेशन का ये मतलब है कि हम फास्फोर मतलब ये है कि PO4 या फॉर एग्जांपल हम फास्फेट ग्रुप को लाके क्या करते हैं, यानी फास्फेट ग्रुप को के इधर अटैच कर देते हैं। ये हमारे पास सिंपल में इधर ये इस तरह लिखूंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब हम इस प्रोटीन के साथ फास्फेट ऐड करेंगे, फास्फेट ग्रुप, फास्फोराइलेशन क्या होता है, जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड्स हो, चाहे वो जो भी हो ना, मतलब ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उसके साथ जब हम फास्फेट ऐड करेंगे तो उसको हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्सिलेशन, और जब हम ग्लूकोज, जिस तरफ हमने ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में देखा, तो ये प्रोसेस जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो गल्जी बॉडी इसका मॉडिफिकेशन कर देता है, ठीक है। फिर इधर कंजुगेशन भी होता है गल्जी बॉडी में, लिपिड का भी इस तरह कंजुगेशन होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये की बात है, एक फंक्शन जो है मतलब ये इसका बुनियादी और इम्पोर्टेंट फंक्शन था। फिर इसके बाद मैंने एक बात बताई आपको कि ये सिर्फ ये नहीं करता, एक बात ये है, ये पॉइंट भी अपने साथ याद रख ले कि ये इस तरह करता है कि हमारे पास एक प्रोटीन बना, ये प्रोटीन अब मैं इस तरह जो है ये लेता हूँ, ये सिक्रेटरी प्रोटीन है। सिक्रेटरी प्रोटीन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा स्टूडेंट, जैसे हार्मोन है, जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हम अपना ले ले, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और ये हार्मोन और ये प्रोटीन जो है,
यानी वो जो बन जाते हैं। और इसके अलावा और भी प्रोटीन है, जैसे मैं आपको कहूँ आप अपने ब्लड में जो देखे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, जैसे हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये प्रोटीन जो है ये सेल जब बनाता है, या एंजाइम है डिफरेंट टाइप, जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चले जाए तो आपको क्या आएंगे, आपको प्रोटियोलिटिक एंजाइम आएंगे, लाइपेजेस आएंगे, ठीक है, लिपिड को ब्रेक डाउन के लिए प्रोटियोलेज एंजाइम आएंगे, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं। तो ये एंजाइम जब बनेंगे तो फिर सेल इसके साथ क्या करेगा, सेल इसको बाहर, मतलब ये है कि बाहर फेंकेगा। तो क्या हो जाएगा कि वो भी इस प्रोसेस के थ्रू आके जो है यहाँ पे क्या करेगा, इस वेसिकल में बंद होके ये प्रोटीन, ये कार्बो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जब इधर आएगा तो ये अगर मैं इस साइड से बना लूँ तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल गल्जी ने जो है एक प्रोटीन बना दिया और अब इसको इस शापर में बंद कर दिया है। ये प्रोटीन जो है ये सिक्रेटरी प्रोटीन है, चाहे ये हमारे पास चाहे हमारे पास हार्मोन है, या चाहे हमारे पास एंजाइम है, या कोई भी क्या है फंक्शनल प्रोटीन है, जैसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन ले रहे, ठीक है, एल्बुमिन ले रहे, ठीक है, दुनिया मतलब ये बहुत ढेरों सारे प्रोटीन होते हैं। तो फिर आके ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है ये सेल से बाहर निकल जाता है, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जब ये सेल से बाहर निकल जाता है तो ये ब्लड में डाला जाता है, ठीक है। तो फिर ये जाके ये फिर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये सिक्रेटरी प्रोटीन जो है पहले जब ये बन जाते हैं, प्रिकर्सर होते हैं, तो ये इनएक्टिव होते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए पहले तो ये बनाते हैं, फिर गंजी से गुजरना पड़ता है, गंजी के जो है सिस स्पेस इसको रिसीव कर लेता है, और फिर ट्रांस स्पेस के थ्रू, हाँ, या तो जो या ये सिक्रेटरी प्रोटीन होगा, या ये सिर्फ ये नहीं हो सकता, ये और बात भी हम इसमें ऐड सकते हैं कि ऐसे प्रोटीन जो हमारे पास सेल के ऑर्गेन के अंदर हो, या सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो, यानी मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम, उसको जो है ये एंजाइम जब स्टार्ट में बनते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं। इन सारों को एक्टिवेट करना जो है वो गल्जी का काम है। गल्जी इसको एक्टिवेट करेगा, और इसको एक्टिवेट करने के बाद जो है इसको शापर में बंद करके क्या करेगा, वो फॉर एग्जांपल या माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेगा, या उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजेगा, या उसको साथ क्या करेगा, गल्जी को ये काम हवाला है, या ये लाइसोसोम में भेजेगा। अच्छा, एक और पॉइंट याद रख ले, ये मैं पॉइंट बोल गया था, जब फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक ऐसे एंजाइम बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। क्या कहते हैं, प्रोटियो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटीन बन गया है, तो प्रोटीन जाहिर सी बात है हमारे पास क्या है, एंजाइम है। ये जब बना तो ये इधर आ गया, इसका मॉडिफिकेशन हो गया, ये इनएक्टिव प्रोटीन था तो इसकी फर्दर फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन हो गई। तो इसको फोल्ड करके, यानी इसको मॉडिफिकेशन के बाद इसको जो है शापर में बंद किया गया, ठीक है। और ये प्रोटीन जो है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कह तो इस प्रोटीन को हम कहते थे, ये हमारे पास एक एंजाइम है, इसको हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या है, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है ये प्रोटीन का तोड़ फोड़ करेगा। तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है ये शापर में बंद होगा, ठीक है, और जब ये शापर में बंद होएगा, इस तरह मैं इसको लेके इधर आऊं, तो ये जब बंद होएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक कंप्लीट वेसिकल बन गया है, और अब इसके अंदर जो है हमारे पास ये प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन जो है इसको हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। अब इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स प्राइमरी लाइसोसोम। इंशाल्लाह हम इसको हम लाइसोसोम कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी ये इब्तिदाई क्या है, लाइसोसोम से, ठीक है। ये बाद में जाकर थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर ये जो है ये फुल मैच्योर लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बात ये भी याद रख ले कि आपसे जो ये लाइसोसोम और ये फरक्सिसोम, ये चीजें जितनी भी बनती है, इसके अंदर जितने भी एंजाइम है और जी ये जो चीजें है, ये मतलब ये प्रोटीन जो है, ये एंजाइम सारे जो है ये नेचर में प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है वो इधर बनते हैं, यानी इधर राइबोसोम में, रफ एंडोप्लाज्म के ऊपर, फिर उसका जो है मॉडिफिकेशन के लिए वो गल्जी बॉडी में जाता है। जब वो मॉडिफाई होता है तो वो वेसिकल में बंद करके उसे क्या करते हैं, उसे या तो लाइसोसोम बन जाता है, या परएक्सिसोम बन जाता है, या वो जाके सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो ये की थोड़ी बहुत डिस्कशन, मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये की डिस्कशन गल्जी बॉडी के हवाले से, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर अख्ताम को पहुंचता है। हम अपने लेक्चर का जो है इसको हम मतलब ये ख़त्म कर देते हैं लेक्चर, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो है हम और ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे आने वाले लेक्चरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।